हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स पे। आज हम यहाँ पे एक मेन बोर्ड आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बात करें कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो आज चल रहा है 73.33% का। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 8,300 रुपीज़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस, एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 1,16,200 रुपीज़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी एक सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी इसको इंस्टॉल भी करके देती है, इसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। एंड साथ ही साथ कंपनी एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी है। बात करें कंपनी के इशू की, तो ये टोटल 2,830 करोड़ रुपीस का इशू है, जिसमें से 1,291 करोड़ रुपीस का ये फ्रेश इशू है एंड 1,539 करोड़ रुपीस का ऑफर फॉर सेल है। इशू ओपन होने वाला है 27 को एंड क्लोज होगा 29 के दिन। 30 अगस्त को अलॉटमेंट होगा एंड 3 सितंबर के दिन शेयर्स लिस्ट होंगे बीएससी एंड एनएससी पर। बात करें कंपनी के प्राइस बैंड की, तो यह है 427 टू 450 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट पे आप मिनिमम 33 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम एक लॉट के लिए 14,850 ब्लॉक करना पड़ेगा। एच एन आई स्मॉल कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 2,07,900 रुपीज़ का। एच एन आई बिग कैटेगरी में आप मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व होगा 10,09,800 रुपीज़ का। बात करें कंपनी की रिस्क की, तो कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से आता है, बहुत ही कम कस्टमर से आता है। कंपनी का टॉप 10 कस्टमर से 67% का रेवेन्यू आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 75% का था। स्टिल ये काफ़ी बड़ा नंबर है। कंपनी का एक भी अगर टॉप 10 कस्टमर जाता है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ सकता है। बात करें अदर एक और रिस्क की, तो कंपनी के जो बिजनेस है सिर्फ इनके दो प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है, सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल्स। आप देख सकते हैं कंपनी के सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग से जो फाइनेंशियल 22 में 42% का रेवेन्यू आता था, आज वो 87% का रेवेन्यू आता है। एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये वाले सेगमेंट में, सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल के सेगमेंट में गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा फोकस है, काफ़ी अच्छा फोकस है। एंड कंपनी इसमें काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही है। कंपनी को सिर्फ इसमें एक ही चीज़ की रिस्क हो सकती है, बाहर के कॉम्पिटिटर से, नथिंग एल्स। बात करें कंपनी की एक अनदर रिस्क की, तो कंपनी की मैक्सिमम सब्सिडरीज लॉस में है। आप देख सकते हैं कंपनी की ऑलमोस्ट सारी सब्सिडरीज लॉस में है। इनफैक्ट वो सब्सिडरी भी जिसमें कंपनी आईपीओ प्रोसीड से आने वाले पैसे को इन्वेस्ट करने वाली है। अब अगर बात करें कंपनी की कुछ अदर रिस्क की, तो कंपनी की सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तेलंगाना में सिचुएटेड है। यहाँ पे रिस्क इस तरीके से कि अगर कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर हालांकि लिस्टिंग एंड से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बहुत ही हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। बात करें हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, तो कंपनी आईपीओ से आने वाली प्रोसीड्स को अपनी एक सब्सिडरी में इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे वो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करेंगे। उसमें अमाउंट कितना इन्वॉल्व होगा, 968 करोड़ रुपीज़ का। बाकी का बचा हुआ पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज में यूज़ करने वाली है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, फाइनेंशियल ईयर 22 से फाइनेंशियल ईयर 24 तक 105% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। बात करें कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी फाइनेंशियल 22 एंड फाइनेंशियल 23 दोनों में लॉस मेकिंग थी। एंड फाइनेंशियल 24 में उनका प्रॉफिट सडन जंप मार के 231 करोड़ रुपीज पर आ चुका है। अब कंपनी ने इसका रीजन ये दिया कि कंपनी ने एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करी थी, जिस वजह से उनकी प्रोडक्ट की ज्यादा प्रोडक्शन किया और उस वजह से उन्होंने ज्यादा अपनी सेल करी और कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स बढ़े हैं। बात करें कंपनी की वैल्यूएशन वाइज, तो कंपनी का अगर फर्स्ट क्वार्टर का जो ईपीएस है वो आज 23.52 का है। अगर उसको एनुअलाइज कर दिया जाए तो कंपनी का आस्किंग पी रेशियो आ रहा है 18.97 का। कंपनी का जो लिस्टेड पेयर है वो अभी नेगेटिव पी पर ट्रेड कर रहा है, तो कंपेरेबल वैल्यूएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बात करें कंपनी की नेट एसेट वैल्यू की, जो आज 19.36 की है, इसके बेसिस पे कंपनी 23.24 का पीबी रेशियो मांग रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेरे अकॉर्डिंग ये आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव वैल्यूएशन पर आया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस आईपीओ पे, तो मैं इस आईपीओ को बिल्कुल लिस्टिंग इन के पर्सपेक्टिव से कंसिडर करने वाला हूँ, क्योंकि इसका करंट जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा है एंड इसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल है, तो मैं इसको अभी लॉन्ग टर्म में प्रेफर नहीं करूँगा। बिल्कुल अगर कोई भी इसको लॉन्ग टर्म में स्टडी करना चाहता है तो बिल्कुल आप इसके रिस्क को कंसिडर करिए, आरएचपी बिल्कुल स्टडी करिए, फिर ही आप इसके बेसिस पे कोई डिसीजन लीजिए। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।